दिल्ली से कुछ घंटे दूर एक छोटा सा शांत कस्बा था जिसका नाम था रामपुर। कस्बा अपनी हरियाली और पुराने मंदिरों के लिए जाना जाता था, लेकिन एक ऐसी जगह भी थी जो हर किसी के दिल में दहशत भर देती थी। कस्बे के पश्चिमी छोर पर स्थित पुराना हवेली नुमा मकान। कहा जाता था कि उसमें कोई रहता नहीं, पर अजीबोगरीब आवाजें अक्सर रात में सुनाई देती थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे और शाम ढलते ही उसके पास से भी गुजरने से डरते थे। अमन एक युवा लेखक था जिसे हॉरर कहानियों में दिलचस्पी थी। वह अपनी अगली किताब के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा था। उसने रामपुर की भूतिया हवेली के बारे में सुना तो तुरंत वहां जाने का फैसला किया। उसके दोस्त रवि और निशा, जो थोड़े डरपोक थे, पहले तो हिचकिचाए, लेकिन अमन के जुनून के आगे झुक गए। एक ठंडी धुंध भरी शाम को वे रामपुर पहुंचे। हवेली के बारे में पूछने पर एक बूढ़े चाय वाले ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, उस मकान में मत जाना। कई साल पहले वहां एक परिवार रहता था। अचानक एक रात सब गायब हो गए, कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद से ही अजीब चीजें होने लगीं। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने वहां किसी की परछाई देखी है। अमन ने चाय वाले की बातों को बस किस्से कहानियां माना और रात में हवेली में जाने की योजना बनाई। रवि और निशा ने उसे बहुत रोका, पर वह नहीं माना। रात के लगभग 11 बजे थे। चांद बादलों में छिपा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। तीनों दोस्त टॉर्च और कुछ रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर हवेली की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे करीब पहुंच रहे थे, एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। हवेली सामने खड़ी थी, विशाल, खंडहर जैसी। उसकी टूटी हुई खिड़कियां काली आंखों की तरह दिख रही थी। मुख्य दरवाजा आधा खुला था और अंदर से सड़ी हुई लकड़ी और नमी की तेज गंध आ रही थी। रवि ने फुसफुसाते हुए कहा, यार, मुझे ठीक नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। डरपोक मत बनो रवि, अमन ने कहा। हालांकि उसकी आवाज में भी हल्का तनाव था। वे अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर घोर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि धूल की मोटी परत हर जगह जमी हुई थी। फर्नीचर टूटे हुए थे और मकड़ी के जाले हर कोने में लटक रहे थे। ऊपर से उन्हें किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। निशा ने डर कर अमन का हाथ पकड़ लिया। अमन, ये क्या आवाज है? अमन ने अपने रिकॉर्डर ऑन किया। शायद चूहे होंगे, उसने कहा, पर खुद को भी यकीन नहीं था। वे धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां पुरानी और चरमराई हुई थी और हर कदम पर डरावनी आवाजें निकल रही थी। जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुंचे, उन्हें एक कमरे से एक धीमी, उदास धुन सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी लोरी गा रहा हो। धुन इतनी मार्मिक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। अमन ने दरवाजा धीरे से खोला। कमरा खाली था, लेकिन धुन अभी भी सुनाई दे रही थी, अब और तेज। और फिर उन्हें कमरे के बीच में एक झूला दिखा जो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अभी अभी उस पर से उठा हो। उस झूले पर एक पुरानी मैली सी गुड़िया बैठी थी, जिसकी आंखें काली थीं। अचानक लोरी रुक गई। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई, इतनी गहरी कि वे अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकते थे। फिर उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे बढ़ रही थी और भयानक होती जा रही थी। ये क्या है? निशा चिल्लाई। तभी गुड़िया की काली आंखें अचानक चमक उठी और उसका सिर धीरे धीरे उनकी ओर घूम गया। उसके होठों पर एक अजीब सी विकृत मुस्कान थी। भागो! रवि चिल्लाया। वे तीनों मुड़े और भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, उन्हें सामने एक छोटी लड़की की परछाई दिखी, जो वही खड़ी थी जहां से वे अभी निकले थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें गुड़िया की आंखों की तरह चमक रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा खून से सना खिलौना था। तुम मेरे घर से नहीं जा सकते, लड़की की आवाज आई, धीमी और भयानक। अमन ने अपनी टॉर्च उस पर मारी, पर वह परछाई हवा में घुल गई। तभी पीछे से एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां
तेजी से बंद हो गई, जिससे एक भयानक आवाज हुई। वे हवेली में फंस गए थे। पूरी हवेली में अब चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी, जैसे कई आत्माएं उन्हें घेर रही हो। फर्श पर अजीबोगरीब निशान उभरने लगे, जैसे किसी के खूनी पंजे हों। अमन ने देखा कि उसके रिकॉर्डर पर अब सिर्फ भयानक चीखें और अजीबोगरीब फुसफुसाहटें रिकॉर्ड हो रही थी। फिर को अचानक एक कमरा दिखा, जिसके दरवाजे पर एक पुराना ताबीज लटका हुआ था। उसने याद किया कि गांव वाले कहते थे कि कुछ चीजें बुरी शक्तियों को रोक सकती हैं। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था और उसके बीच में एक लोहे का संदूक रखा था। शायद इसमें कुछ हो जो हमें बचा सके। रवि चिल्लाया। जैसे ही वे संदूक के करीब पहुंचे, हवेली में आवाजें और तेज हो गईं, जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। संदूक पर पुरानी जंजीरें लगी थी। रवि ने किसी तरह उन्हें तोड़ा। संदूक के अंदर सिर्फ एक पुरानी डायरी और एक सूखा गुलाब था। अमन ने डायरी खोली। वह धूल से भरी हुई थी और उसमें अजीबोगरीब चित्र और कुछ नाम लिखे थे। अंत के कुछ पन्ने खून से सने थे। आखिरी पन्ने पर एक भयानक स्केच बना था, उसी गुड़िया का स्केच, और उसके नीचे लिखा था, यह मेरा घर है और मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जो भी यहां आएगा वह मेरा होगा। तभी उन्हें महसूस हुआ कि हवेली की हवा भारी हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चारों ओर से घेर रही हो। कमरे की दीवार पर अचानक खून से लिखा एक नाम उभर आया, लिली। और फिर कमरे की छत से एक भयानक विकृत रूप नीचे आया। वह कोई आकृति नहीं थी, बल्कि आंखों और मुंह का एक गुच्छा था, जो भयानक रूप से चीख रहा था। वह उसी बच्ची की आत्मा। तुमने मेरा घर देखा है, अब तुम मेरे साथ रहोगे। वह भयानक आवाज में बोली। तीनों दोस्त अपनी जान बचाकर भागे। उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, हवेली का पिछला दरवाजा, जो आधा टूटा हुआ था। वे बिना सोचे समझे उस तरफ दौड़े। लिली की भयानक हंसी उनके पीछे पड़ रही थी और हवेली की हर चीज उन्हें रोक रही थी। फर्नीचर अचानक हिलने लगे और दीवारों से हाथ बाहर निकलने लगे। जैसे तैसे वे उस टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकले और बिना रुके गांव की ओर भागे। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़कियों से एक लाल रोशनी निकल रही थी और उन्हें लिली की अंतिम चीख सुनाई दी। वे कभी रामपुर वापस नहीं गए। अमन ने उस रात के अनुभव पर कोई किताब नहीं लिखी, क्योंकि वह जानता था कि कुछ कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं होती। लिली का दहशत भरा घर आज भी रामपुर में खड़ा है और रात में उसकी खिड़कियों से आज भी लाल रोशनी दिखाई देती है, जो यह बताती है कि लिली अब भी वहीं है, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी।